सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज फिर से हमारे साथ है मिस आरती, मिस क़यामत एंड मिस चाहत। और आज हम ऐसा टॉपिक लेकर आने वाले हैं जिसमें शायद कोई सैड भी होगा, कोई हैप्पी होगा, कोई इमोशनल होगा, कोई हैप्पी होगा, तो कोई रोए। सबकी चार अलग-अलग है इसके। हाँ, आज हम लव स्टोरी के ऊपर बात करने वाले हैं कि लव की महत्वपूर्ण कितने है लाइफ के अंदर, कि लव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर कैजुअल रहना चाहिए। जैसे कि अपन रहते हैं चारों, कोई कैजुअल रहते हैं, किसी टॉपिक पे बात नहीं करते और हम रोज लोग भी पोस्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि एक टॉपिक बताया था ना अभी कि लव में हाथ काट लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज लाइफ में हमने भी किया था। कॉलेज लाइफ में एक सैड इमोशनल दिखाने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, मोम वगैरह लगा लेते हैं, उसमें निशान बना दो और रेड कलर पटक दो, हाथ कट गया। किसको दिख रहा है ये हाथ रियलिटी में कटा हुआ है, और फिर उसको ऊपर से कट कर पर बहुत से लोग काट लेते हैं रियलिटी पर। इसको मतलब ये नहीं होता कि वो प्यार होता है, जो रियलिटी में भी नहीं प्यार है। देखो मैं प्यार 90 मैं तो ये कहता हूँ, प्यार जो होता है ना, प्यार अगर सक्सेसफुल उस प्यार को कहेंगे जिसकी शादी हो जाए। अगर शादी नहीं हो रही तो फिर वो उसकी जिंदगी खराब है, उस लड़के की उस लड़की की। रियलिटी है नहीं, उसकी खराब है जिसने सच्चा किया होता है। तो सच्चाई करते हैं प्यार, तो उसी को हो सच्चा नहीं तो बाकी टाइम पास। तो टाइम पास हो तो तुम यहाँ पे वही मत करो, क्योरी मत करो। सच्चा प्यार क्या होता है, जिसके लिए आदमी तन मन धन से, तन मन और धन भी होता है उसके अंदर है। तन मन धन यानी कि घर लुट जाए लेकिन जाना उसी को ही है, उसको बोलते हैं प्यार। लेकिन 90% प्यार यही फेलियर हो जाते हैं जहाँ पर उनकी शादी नहीं होती। फेलियर क्या होता ही कहाँ है सर? आजकल मिलता ही नहीं है, आजकल 6-7 महीने ज्यादा टिकता ही नहीं रिलेशन। 6-7 महीने मतलब लड़के ना आलू की तरह होते हैं, सब्जी के साथ सेट होने की सोचते हैं। और लड़की बेचारी तो कोई भिंडी की तरह हुई तो वो अकेली रह जाती है। नहीं ये कहते ये मैं तुम उस बात को छोड़ो, ये बताओ तो हाथ काटने से प्यार हो जाता है क्या? मुझे तो नहीं लगता सर, जो इंसान अपना हाथ काट सकता है उस इंसान को भी मार सकता है। वो तो मेरा तो ये जिस इंसान को खुद से प्यार नहीं, दूसरे से क्या क्या प्यार करेगा? करेगा? वही तो सर। फीलिंग्स देखो ऐसी होनी चाहिए कि जिस लड़की के लिए तन मन से लगे कि यार इस लड़की को मेरे को लाइफ पार्टनर बनाना, लाइफ पार्टनर। लेकिन वो लाइफ पार्टनर के ऊपर अभी तुम्हारा तो पहली बात तो है ही नहीं। लाइफ पार्टनर के ऊपर पता कब आती है, जब आदमी सेटल हो जाता है, लाइफ में सेटल हो जाता है कि अब मेरे को शादी करनी चाहिए, या फिर तुम्हारे घर वालों को लगने लग जाएगी भाई तुम्हारी शादी, अब शादी का समय आ चुका है, शादी कर लो। तो उस टाइम सोचोगे भाई हम सेट हो चुके हैं। क्योंकि 2016 में जब बीटेक करके आया था तब मेरे पास 1 रुपए की भी वो नहीं थी इनकम, तो मेरे पास भी ऑफर आया था ऐसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। तो भाई मैं जेब खाली शादी करने से क्या मतलब, कहाँ लेके जाए। लव मैरिज जो होती है ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक तो घर वालों को छोड़ो, सबसे बड़ी चीज तो घर वालों को छोड़ो। दूसरी, अगर लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं निकला शादी के बाद, ये भी तो होती है ना लव मैरिज में, लाइफ पार्टनर 90% खराब निकलते हैं, जो केस पास हो जाते हैं, छोड़ के आते हैं, उल्टा लड़के के ऊपर केस कर देते हैं, बेचारा लड़का जेल में छिड़ता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन भी आगे आ जाती है। कई बार तुमने बताया था कि हमारे परिवार में ऐसा हुआ था कि भगा के ले गया लड़की को और उसने उसको छोड़ दिया। तो 90% केस ऐसे ही हो रहे हैं कि लड़कियां ब्लेम डालते हैं लड़के के ऊपर। हाँ, क्योंकि कुछ दिन रहती है तो उनको पता चल जाता है प्यार में कुछ नहीं होता, पैसा इंपॉर्टेंट हाँ, तो वो इकोनॉमी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है वो शादी के बाद आती है। जब वो क्या सोचते हैं भाई 10,000 रुपए है जेब में, चल भाग के चले गए। आजकल क्या होता है 10,000 में कहीं जाते हैं ना तो मैक्सिमम 1 महीने खर्चा नहीं चल पाता, 1 महीने का 2,000 रुपए का जाएंगे ना। हाँ। 8 दिन का नहीं चल पाता। हाँ, ये 8 या 10 दिन रूम का ही रेंट हो जाता तो है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़कियों को जो एक्सपेंसिव खर्चे होते हैं लड़कियों के बहुत ज्यादा, लड़कों को तो कुछ नहीं होते। लड़के तो बेचारे बेलदारी करके 500 रुपए कमा के ले आएगा। लेकिन जो ये लव मैरिज वाला रिश्ता होता है ना, उसमें लड़कियों की डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि मेरे को खाने को ये देगा, मेरे को पहनने को ये देगा, वो ये बात सर आपकी गलत है। हर लड़के एक जैसी नहीं होती। तो तुम भी इसके बारे में सही है, एंटी क्वेश्चन करो ना, क्या दिक्कत आ रही है? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुम एंटी नहीं बताए तो मैं मेरे जैसे सोच में बता रहा हूँ, तुम बताओ लड़कियां होती है कि नहीं होती ऐसी? नहीं सर, बहुत सी लड़कियां मैंने देखी है, होती है वो सिर्फ पैसे से मतलब प्यार करती है। पर एक चीज ये भी है कि सर जो लड़की दिल से करती है ना, उसे प्यार नहीं मिलता, फिर वो बिगड़ जाती है और सोचती है सर बात ऐसी है सर, देखो प्यार एक्चुअली होता ही नहीं है, बट क्या है ना कि इंसान है ना, गलत इंसान के हाथ पड़ जाता है। अगर लड़की अच्छी है तो उसको लड़का अच्छा नहीं मिलता है, लड़का अच्छा है तो ये बात लड़की बिल्कुल अच्छी सही नहीं बोली मिलती। है इसने। और यही होता है अधिकतर रिलेशनशिप। यार देखो यही तो बात है, हर किसी के आजकल क्या है कि जो कल्चर चल रहा है ना इस टाइम का, कलयुग चल रहा है, जो इसमें रिलेशनशिप बड़ी मायने नहीं रखती। सबको पता है कि रिलेशनशिप हो जाती है, किसी का धोखे में होती है, किसी के सच में होती है। एक आदमी सच से कर रहा हो, दूसरा धोखा दे रहा हो, और तीसरी पार्टनरशिप कहीं और ही चल रही हो। सही बात। तो ऐसी बात है। रियलिटी में जो प्यार होता है ना, वो मैं एक बार थाने में गया था,
थाने में गया था मैं, मेरे दोस्त का क्या है, मेरे भांजे का मैटर हो गया था, तो वहाँ पे एक लड़का रो रहा था बैठ के बेचारा, उनके सामने एक्चुअल कथा गा रहा था। लड़का रो रहा था? हाँ लड़का रो रहा था। सुन के अजीब भाई, लगा। अजीब लग रहा है। अब मैं उसी कहानी को सुनाता हूँ थोड़ी देर के लिए ना। तो मैं थाने में था चौकी के अंदर, तो वहाँ पे हम बैठ के FIR लिखवाने के चक्कर में, तो महिला थाने के अंदर तो ऐसे केस आते रहते हैं भाई, जो घर टूटते हैं ना वही केस आते हैं महिला थाने के अंदर। तो वहाँ पे एक लड़का था, वो कह रहा था भाई इसको बुलाया होगा उस लड़की ने, उसके ऊपर केस किया, तो लड़का 2 मैडम थी लेडीज, उनको सुना रहा था कहानी। तो मैंने सर इंटरेस्ट ले लेते हैं, टाइम तो जब भी वेस्ट हो रहा यहीं बैठ जाते हैं, तो मैं उनके साथ बैठ गया। तो लड़का बता रहा था देखो मैडम मैं आपको एक्चुअल शुरू से कहानी सुनाता हूँ, ऐसे करके वो शुरू से कहानी सुना रहा था। तो उसने बताया कि मैडम देखो मैं अपने घर में अकेला हूँ और मेरे को इस लड़की से प्यार हो गया, तो इस लड़की से मेरे को इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि हमने शादी कर ली, लव मैरिज कर ली भाग कर, और उनके सबके घर वालों के खिलाफ जाके मैं उस लड़की को ले आया। और उनकी कहीं स्कूल टाइम में ही वो हुई था, जो लव हुआ था ना स्कूल टाइम में था। तो लड़का एकदम बेरोजगार था, तो लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी शादी करते ही। वो लड़का तो स्टूडेंट था उस टाइम, तो वो जैसे तैसे भी कोई कंपनी में लग गया, वहां से कमाने के लाने के लिए पेट भरने लग गया। फिर वो लड़का बता रहा था कि देखो मैंने मेरे घर वालों को मना लिया, सब मान गए, हमारे घर वाले मम्मी पापा सब मान गए, और उस लड़की को रख लिया घर पे। मतलब कुछ दिन समस्या चले, लेकिन हम हमारे घर पे आ गए क्योंकि मैं इकलौता था, तो इसलिए मेरे को मेरी बातें मान गई। तो मैं मैक्सिमम 3 महीने हो गए, 3 महीने के समथिंग वो लड़की मेरे साथ खुश रही, लेकिन 3 महीने के बाद उसकी डिमांडें बढ़ती चली गई लड़की की। कभी मेरे को ये लेगा, कभी वो लेगा। मेरी सैलरी इतनी सी थी कि मैं उसको वैसे खा पिला सकता था, इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं, वो लड़का खुद बता रहा था। लेकिन फिर भी मैंने 3 महीने के अंदर मेरे खुद के लिए कुछ नहीं करता, 1 रुपये का खर्चा नहीं किया, जो भी सारा खर्चा किया उस लड़की के ऊपर किया। फिर भी उसकी डिमांडें बढ़ती गई, और उसका नेचर चिड़चिड़ा होता गया, लड़की का नेचर मेरे प्रति, यानी लड़के के प्रति लड़की का नेचर चिड़चिड़ापना होता चला गया जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया। और एक समय ऐसा आ गया कि वो बहुत ज्यादा मेरे से लड़ने लग गई। जैसे मैं काम से आता, वो मेरे से सही आवाज में बात नहीं करती, तो उस लड़के को फील होने लग गया कि भाई कहीं ना कहीं दिक्कत शुरू हो चुकी है। तो इसी तरह के 6 महीने निकल गए। अब 3 महीने के बाद लड़ाई स्टार्ट शुरू होने लगे, 6 महीने निकल गए। तो 6 महीने बाद उसने डिमांड की कि मेरे को तो मेरी पढ़ाई दोबारा से चालू करनी है। लड़की ने डिमांड करी लड़के के सामने, क्योंकि वो दोनों स्टूडेंट थे ना। तो उसने कहा कि मैं ऐसे कर देती हूँ, मैं कोई किसी जॉब की तैयारी कर लेती हूँ और मेरे को जॉब करनी है। तो लड़के ने कहा चलो बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तेरी फीस बता। तो उसने कहा मेरी 15-20 हज़ार फीस आएगी। तो उनको मैंने कोई कर्जा वर्जा दे के या फिर माँ पापा को मना के उसकी फीस ही भर दी और उसको कोचिंग में डाल दिया। अब कोचिंग में मैं सुबह उसको लेने जाता, यानी छोड़ के जाता, ऑफिस जाता, और शाम को लेते वक्त उसको आता। वो लड़का ऐसे ही बता रहा था, तो उसको मैं लेके गया था, छोड़ के गया था। लेकिन 3 महीने के बाद मेरे को कुछ ऐसा फील हुआ कि वो लड़की किसी और रिलेशनशिप में आ गई। अब सबसे मैं भी वहां सुन रहा था, तो मैंने गया, शादी कर ली बंदे ने। और एक्चुअल में तो मैंने 1 महीने बाद उस लड़की को रंगे हाथ पकड़ लिया लड़के के साथ। तो उस लड़के ने उसको ठोका, भाई उसकी तो वाइफ है, उसने पीटा घर आते। तो उस लड़की ने के तेवर तो बदल चुके थे, मैं तेरे साथ खुश नहीं हुई है वो करके, और उस लड़के के साथ झुझला के पड़ी। और अपने कोई चाचा वाचा थे उसके जयपुर में, वहां पे चली गई। यानी उस दिन लड़ाई हुई तो वो निकल के बैग भर के चली गई। अब मैं 10-15 दिन बाद वहाँ चाचा के वहाँ पे गया, पहुंचा उस लड़के को लेने के लिए। तो उन्होंने उनके सामने ये सारी बात उस लड़के ने खोल के रखी। लेकिन उसके चाचा भी कह रहे थे भाई तू तो अपनी जगह पर ठीक है, पर अब लड़की का क्या करेंगे वो करके तो मैटर सॉर्ट आउट करे। तो मैटर सॉर्ट आउट करने की क्या बात है कि लड़की ने एकदम खुल के कह दिया मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैक्सिमम 6 या 7 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर पूरा का पूरा ब्लेम लड़के के ऊपर रख दिया। और उस टाइम वो लड़का वहाँ पे डिवोर्स की फाइल लगी हुई थी, तब वो रो रहा था उस थाने में। उन दोनों के बीच में डिवोर्स वाली चर्चा हो रही थी, लेकिन लड़का छोड़ने को तैयार नहीं था। लड़की ने साफ कह दिया मुझे डिवोर्स चाहिए। तो ये तो एक शॉर्ट कहानी थी जो थाने की थी, मैंने सुनाई। अब तुमको क्या सीख मिली इससे ये बताओ कि लड़की गलती थी कि लड़का गलत था? इसमें सर लड़की गलती, पर वो उनकी पर्सनल लाइफ है, लड़के ने खुद को डिपेंड किया, लड़की ने नहीं किया। अगर लड़की होती तो वो भी कुछ ना कुछ सफाई देती। ऐसे इंसान नहीं छोड़ता, कोई ना कोई रीजन रहा होगा उनके बीच में जो अपन को नहीं पता। अपन लड़के की कहानी सुनी इसलिए अपन को लड़का अच्छा लग रहा है फिलहाल। अब मैं 2 लड़के के मुंह से सुनी थी, मेरे वही को तो है। अब 2 लोगों में हम जब दोनों तरफ से बातें सुनते हैं ना, वो भी आमने सामने बिठा के, तब पता चलता है लड़की है। 2 मत आप ये समझ लो किसी का ब्रेकअप हुआ है तो आप लड़की से जाकर बात करोगे तो वो लड़के की बुराई निकालेगी कि वो अदर रिलेशनशिप में भी था और मुझे चीट किया। तो लव मैरिज अच्छी होती है क्या? नहीं, मेरे साथ अब तो नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। सर बात ऐसी सर कहते हैं ना कि कहावत है कि अपनी छाछ पर मट्टी बनाता है। नहीं, अपने आस पड़ोस में यार खूब किस्से होते रहते हैं आजकल, तो ये बहुत चलन चल लग गया है। किस्मत की बात होती है, इसलिए वरना सर एक बात
एक हाथ से ताली नहीं बजते, दोनों से बज रहे, लेकिन बजने के बाद में क्या हो रहा है, 90% जो लव मैरिज है उनके 4-5 साल के अंदर डिवोर्स के किस्से Divorce, हाँ। सामने आ रहे हैं। अरेंज मैरिज में डिवोर्स बहुत ही कम होता है, लव मैरिज के अंदर ही डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? हम तो अरेंज मैरिज ही करेंगे। अरे सही तो है यार, किसी अच्छे घर में करेंगे कम से कम। और क्या। मतलब लव मैरिज में तो क्या है कि देखो बेकार तो घर मिलता है, लड़का क्या है कि लड़का कॉलेज 10वीं 11वीं 12वीं अगर ये स्कूल की रिलेशनशिप है ना, तो उस लड़के की कोई औकात नहीं होती, मैं तो इतना मानता हूँ। क्योंकि जब मैं 2016 में बीटेक करके आ गया तो मेरी खुद की औकात नहीं थी, तो मैं दूसरे को तो कैसे जज करूँ कि उसकी औकात होगी। चलो बैकग्राउंड भी अच्छा होगा, कोई घर करोड़पति घर के बेटा हो गया ना, वो भी लव मैरिज करके ले आया तो उसका घर वाला उसमें लाद ही देते हैं कि तुम यहाँ से निकल ले बेटा, उनकी तो ज्यादा इज्जत होती है। सर एक टाइम पे इंसान है ना गरीबी भी देख ले, पर सामने वाला बंदा लॉयल तो हो, और वो 36 जगह मुंह मार रहा है, फिर ना तो उसमें लॉयल्टी ना उसके पास कुछ लेना देना, फिर उसके पीछे लगे रहेंगे तो बेवकूफी होती है। तो 2016 में मैंने बीटेक की थी, 2018 में मैं इंजीनियर है जो साइट इंजीनियर काम भी करने गया था, तो कुछ मेरी इनकम भी होने लगी। तो 2018 तक मैंने नहीं सोचा कि मैं शादी कर लूँ किसी से। 2020 में जाकर जब मेरा यूट्यूब सेटअप अच्छा हो गया था, मतलब मेरी कमाई 1 लाख रुपए महीने के समथिंग पहुंच गई थी 2020 में, तब जाके मैंने शादी का सोचा कि हाँ अब शादी करने में कुछ फायदा है। नहीं तो शादी एक आधी बर्बादी होती है। जो शादी करते हैं ना कच्ची उम्र में शादी करते हैं, सारे बेलदारी बनते हैं, ये समझे? जो शादी करते हैं कच्ची उम्र में ये सब बेलदार बनते हैं, या कोई कुट्टी करता किसा मिलेगा, या कोई गाड़ी पंचर ठीक कर रहा है, कोई गाड़ियों को ठीक कर रहा है, या फिर कोई दुकान लेके बैठा है, ये इस टाइप कैटेगरी हो जाते हैं। लेकिन जो जीवन सेटअप करने वाला इंसान मिलेगा ना, वो कभी भी 27 से 28 उम्र की से पहले शादी नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम तक वो कुछ ना कोई डिग्री लेके बढ़िया 40-50 हज़ार का बंदा बढ़िया होता है। यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये कभी भी जॉब देख लो, कोई भी कंपनी में लग जाओ, इतने की नॉर्मल है आज के टाइम में सैलरी। कहते हैं ना बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है, काफी मेरी फ्रेंड्स भी है उन्होंने भी ये बोली है कि प्यार इम्पोर्टेंट होता है, पैसा कुछ नहीं होता। बट रियल में पैसा इम्पोर्टेंट होता है। सच जब अगर बंदा आपको रोटी नहीं खिला पाएगा तो कब तक उसके प्यार से पेट भरेगी बताओ आप? अरे 2 महीने तक तो ये थोड़ी तो भूखी रहेगी और वो बोलेगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और वो भूखी बैठी रहेगी। क्या वही प्यार करता है सामने वाला? अरे फिर उनकी इज्जत भी तो नहीं रहती। लड़का अगर अच्छा कमाने वाला हो ना, अच्छे कमाने वाला, लड़के की सैलरी 1 लाख महीने हो, अगर उससे लव मैरिज भी हो जाए तो घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लड़का तो अच्छा ढूंढा, कम से कम कचरा तो नहीं ढूंढा, हाँ ये इसको अच्छा खिला रहा है, अच्छा पिला रहा है, अच्छा रख रहा है, तो घर वाले मान जाते हैं कि यार लड़का तो अच्छा सेलेक्ट किया था। लेकिन अगर वो कम उम्र वाले रिलेशनशिप बना दी ना, तो उसमें तो वही होता है कि मरण हो जाता है लड़का लड़की दोनों का। वो घर पे आते हैं कुछ नहीं ये तो सपोर्ट करेगी लव मैरिज नहीं, लव और अरेंज सपोर्ट करने वाली बात में मतलब कैजुअलिटी बात कर रहे हैं, वो तो देखो सबकी लाइफ में है। आप तो एक ज्ञान दे रहे हैं, उससे क्या पता सुनने वालों को भी कुछ ना कुछ तो सीख मिल रही होगी ना। कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, वो लव मैरिज करना चाह रहे हैं, ज्यादातर तो भागने किस्से आ रहे हैं। अभी एक यहीं से पास में से लड़की भगी थी, राजपूतों की लड़की के साथ भगी थी और लड़की 80 कास्ट की थी, तो राजपूतों को कास्ट की लड़की के साथ भगी थी। वो जाके पहुंचे वहाँ पर, उत्तराखंड उसकी लोकेशन आई थी, तो 1 महीने तक उनको पता नहीं चला। 1 महीने तक उसने 60 रिश्तेदारी से रुपये मांग ली, जितने भी रिश्तेदारी थे ना सबसे भीख मांगता था वो, कोई से 2000 रुपये डाल दे, कोई 4000 डाल दे, एज है वहाँ पे रहने के लिए 1 महीने के लिए। तो उसने 60 रिश्तेदारी से रुपये मांग लिया, और आखिर में जब वो भाई बच के नहीं रही उसके, तो वो घर आए, घर पे आते हुए लात पड़ी दोनों में, लड़की वाले से लड़की फ्री, लड़के वाले से लड़का फ्री। अब वो दोनों की कहानी खत्म है, पता नहीं लड़की भी कहाँ भग गई, लड़का भी कहाँ भग गया। हाँ बिल्कुल, उनको पता ही नहीं है, उनका सिस्टम ही नहीं पता कि लड़का कहाँ है लड़की कहाँ है। वो एक बार घर भी आए, गाँव में आए थे, भागने के 1 महीने बाद जब उनकी कहानी खत्म हो गई ना, रुपये खत्म हो गए, तब वो आए थे। तो अब कोई पता नहीं उसके के बाद लड़का का लड़की का। सर जो लड़की भागती है ना, वो साथ है ना, खुद के साथ दूसरों की लड़की की आ जाती है छीन के ले। हाँ वो करेक्टर ले समझ ले जाते हैं सबको, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना सर। अगर पड़ोस में से कोई चली जाती है ना, तो माँ बाप दूसरी खुद की बेटी पे बहुत रोक टोक लगा देते हैं कि कहीं ये ना हो जाए। तो जब भी तो कह रहा हूँ ओपन माइंडेड आदमी बनना चाहिए, ओपन माइंडेड। अगर आप इस पहलू को सोच रहे हो तो इस पहलू को भी रखो कि यार ये पॉजिटिव मत सोचो, नेगेटिव भी सोचो कि शादी के बाद हमारे क्या होगा। सर कुछ भी नहीं है, पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ तो रुपये वाला को ढूंढ दे घर वाले क्या करते हैं सबसे पहले, हाँ भाई रिश्ते वाला। सर मेरा मानना तो ये कि इंडिपेंडेंट बन जाओ, तो शादी करनी ही क्यों है? हाँ, खुद के पैसों से खुद ऐश करो ना, क्यों जिंदगी झंड करनी है? जिंदगी करनी है, शादी करके जिंदगी जी ऐसे करो। अरे यही तो कहता हूँ, जैसे मान चलो अरेंज मैरिज होती है ना, अरेंज मैरिज उसका भी एक पहलू रख देते हैं। अरेंज मैरिज में क्या होता है, जैसे कि लड़की का मैं फादर हूँ,
तो मेरे सामने कोई पार्टी आके बैठेगी, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, आपको बैकग्राउंड के साथ, बैकग्राउंड मतलब आपके है क्या, आपके प्लॉट है, जमीन है, जायदाद है। फर्स्ट टॉपिक तो ये हो गया। तो अरेंज मैरिज में पहले देखते हैं उसके प्लॉट है या नहीं, हमारी लड़की रहेगी किसमें, अगर उसके रहने लायक जगह नहीं है तो रिश्ता वहीं खत्म। चलो फर्स्ट टॉपिक ये क्लियर हो गया। अगर उसके 2-3 प्लॉट है तो घर वालों ने सोच लिया कि 2-3 प्लॉट है, हमारी लड़की को रहने के लिए जगह है। दूसरी बात सोचते हैं कि लड़का करता क्या है। फर्स्ट सेकंड टॉपिक होता है लड़का करता क्या है, कि भाई लड़का किसी कंपनी में जॉब करता है, कितना कमाता है, हाउ मच पे, एंड 25,000, 30,000, 40,000, 50,000। अगर 50,000 वाला बंदा है तो हाँ भाई कहते हैं भाई हाँ हमारी लड़की 50,000 में सफिशिएंट है। 2 हो गए। फिर उसका करेक्टर देखते हैं, तीसरा करेक्टर भी देखते हैं कि भाई दारू वारू पीने वाला है या फिर कोई इसका कोई पुराना किस्सा तो नहीं है लोगों का, है ना। कुछ कुछ किस्मत भी आ जाती है ना बीच में, वरना मैंने काफी ऐसे जो अरेंज मैरिज वाले भी रिश्ते टूटते देखे हैं। नहीं वो तो जब ऐसा होता है ना कि देखो जब वो लड़के लड़की की सोच नहीं मिल पाती, जो अगर अरेंज मैरिज होने के बाद भी अगर 1 या 2 साल के अंदर लड़के काफी माँ बाप ऐसे हाँ। करते हैं ना कि अपने ऐसे ऊंचे लड़के को बेटी दे देते हैं, मतलब पैसे वाले घर में, फिर वो उसको ताना मारते हैं बेटियों को, वो फिर दहेज वाला मैटर हो जाता है। वो हो जाता है हाँ, ना। वो तो दहेज वाला मैटर हो जाता है। लिमिटेड आदमी को दो लड़की हाँ। लेनी है तो हाँ भाई खुद के बैकग्राउंड को देखो। ऐसे भी दहेज वाले मैटर हो जाते हैं कई बार, जैसे ज्यादा से आपने ज्यादा ऊंचा ढूंढ लिया, प्रोग्राम ज्यादा ऊंचा ढूंढ लिया और है नहीं कुछ भी, अपने भी कुछ नहीं है तो या तो यार पहले सीरियसली बात हो रही है तो सीरियसली सच्ची हाँ। बात आ रही है। हेलो सीरियस या तो रिश्ते पे कह दो भाई हमारे पास तो रोटी बेटी है, रिश्ते पे जिस टाइम फर्स्ट मुलाकात हो रही है ना उस टाइम में कह दो भाई हमारे तो रोटी बेटी है, शादी करनी है तो करो, नहीं मत करो। अब तुम ढूंढ रहे हो कलेक्टर और खुद भिखारी और उसको बोल दिया हम तो ये कर रहे हैं और वो करेंगे और शादी पे कर रहे हैं कुछ और ही, तो भाई उस टाइम पे अरमान टूटते हैं बेचारे के, सीधी बात है। कोई अपनी महत्वाकांक्षा के वो कलेक्टर बनाया कितनी मेहनत करके बनाया तो वो भी अपने टक्कर के आदमी ढूंढेगा, ऐसा नहीं कोई बिल्कुल भिखारी ढूंढ देगा। अब किसी दूसरे का दिखावा दिखा के और किसी और की वो गले पटक दी जबरदस्ती तो उसके बाद कोई हो जाता है आदमी ड्रिंक व्रिंक करके ठोकता है सीधी बात है। फिर वो कह रहे हैं भाई घर में लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ताने की समस्या आती है। अगर मिडिल फैमिली है तो मिडिल फैमिली ढूंढो ना, क्यों ढूंढो आपको आर्ट। अब गरीब फैमिली है तो गरीब ढूंढो। अगर कोई अमीर से रिलेशन बना रहे हो तो खुला कह दो कि भाई देख हमारे पास तो रोटी बेटी है, तुमको पसंद आता तो नहीं तो मत लो, सीधी बात है। कल तला को तान नहीं पड़नी चाहिए। तो भाई वहाँ भी सोच देखी जाती है किस टाइम पे फर्स्ट टाइम बात कर रहा है, बड़ा चढ़ा कर दिखाना चाहिए। बड़ा चढ़ा नहीं मतलब कुछ भी है नहीं, जेब में 1 रुपया नहीं है, वो पहले ही बोल दिया, फिर उनका महत्वाकांक्षा पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर वो रिश्ते वहाँ पे बिगड़ने के वाले चांस बढ़ते हैं। तो ऐसा भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, जो करो खुले में करो। लेकिन आज के बूढ़े बड़ों की सोच है ना ये बहुत ही खतरनाक है, ये मरवा देते हैं बेचारे लड़के और लड़की को। कई बार ऐसा भी होता है लड़की पसंद नहीं है लड़के को, या फिर लड़की को लड़का पसंद नहीं है तो भी जबरदस्ती गले पटक देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, जहाँ पे लड़के और लड़की को मेल भी देखना चाहिए कि भाई 1 आध 2 मैं देखने जाऊंगी उनके लिए लड़का। कुछ शादी ऐसी भी देखी है सर मैंने की, कुछ ऐसी देखी है कि सर मतलब कि लड़कियों को फोटो तक नहीं दिखाते। तो हाँ वो भी सर, करना लड़कों के लिए हाँ, भी मेरी फ्रेंड ही बोल रही थी तुम इतना घूमती हो फिरती हो, मैं बोल रही थी यार ज्यादा नहीं घूम पाता है, मेरी बोल रही थी कि मुझे तो यहाँ से यहाँ तक नहीं जाने देते। नहीं, मैं ना सर पे से नहीं, छुट्टी नहीं, निकाल रही हूँ तो मुझे इतना तो लड़ते हमारी हैं। दीदी को फोटो नहीं दिखाया था मेरी दीदी को, ये लो मेरे मम्मी पापा ने हाँ कर दी थी तो मेरी दीदी तो को ये भी गलत है ना। ये गलत बात है सर, ये भी गलत अच्छा है। लड़का पसंद ही रहा है, देखना चाहिए फोटो में। नहीं, हमारे घर में हमने सबने देखा फोटो था, तो पर देखो, दीदी ने फेस टू देखा। फेस देखो सर, इंसान को फोटो क्या है फिल्टर लगा के अच्छे आ जाते हैं। नहीं अभी एक हमारे गांव की कहानी बताता ना, वो चाहे किसी की लड़की हो, कोई सुन रहा होगा तो देख लेगा, कहाँ लड़का था बेचारे के आँख में आगे ढेरी थी उसकी सर तुम्हारे घर नहीं है ना, तो आँख ढेरी थी, लड़की को फोटो दिखाया नहीं और उसके 10 बीघा जमीन थी, हाँ। दे दिया उसको ढेरे को। ले ले। अब 8 साल बाद डिवोर्स हो गया। अब 8 साल बाद अब दिखाया क्या उसको करेगा क्यों गार्ड दे रहा का है? वो 8 बेचारे साल बाद पता चलो तो लड़की ने 8 साल तो काट दी बेचारे ने माँ बाप के ऊपर। लेकिन फिर भी ताजुब की बात है कि उसे 8 साल बाद पता चला ढेर 8 साल बाद कभी दिखी। लड़की को दिखाया नहीं ना, वही तो बात कर रहा हूँ। तो सर वो बोल रही है कि 8 साल बाद पता चला उसे शादी करके 8 साल बाद उसने डिवोर्स लिया कि हाँ, 8 साल बाद। अरे माँ बाप की इज्जत के ऊपर काट दिया उसने 8 साल बेचारे के साथ। तो फिर और काट देती है, और काट देती है। आजकल जिंदगी होती है कितनी सी 40-45 साल की, 10 या 15 साल और काट देती है। नहीं देखो लड़का थोड़ा बहुत भी अगर कमानियां हो ना, जैसे कि लड़का अगर कहीं कंपनी में बढ़िया सेटल है या फिर थोड़ा सा उसके थोड़े से शौक कम है तो सही है लड़का, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर लड़की भी ऐसी है कुछ लड़कियां ऐसे होते हैं ना सर
हाँ। शो ऑफ ज्यादा करते हैं, उनके पास होता जाता कुछ है नहीं। हाँ, बस वो दिखाते हैं कि हम ये है, हम वो है, तो ड्रम का है, पर उनके पास कुछ होता नहीं है। बिकॉज जिनके पास कुछ होता है ना, वो पहली बार शो ऑफ ज्यादा हाँ, वो करते हैं। दिखाते नहीं। दिखाते नहीं। मैंने बहुत अरे सारे जिनके पास होता है वो तो आगे से दुनिया सलाम करके चलती है कि इसके पास मैं कुछ आपको है बताता हूँ, यार। हमारे है ना कॉलोनी में वो है ना, अपने भैया है ना, समझते हो वही वाले जो क्या नाम है, उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, है ना वो भैया भाई हाँ। भैया नहीं, दूसरों की बात कर रही हूँ। उनकी है ना, मतलब हमारी आधी सी कॉलोनी खरीद रखी है, उनमें इतना पैसा है, उनके पास में लगभग होगा अरबों में उनकी जमीन है ना। पर वो बंदा है ना, कभी चाहे तो वो ना ये भी दिखा सकता है कि मैं जींस टॉप, मतलब जींस हाँ हाँ, सही, बड़े बड़े कपड़े जींस पहन शर्ट के, पहन के हाँ। घूमूं, अच्छा हाँ। घूमूं। पर उस लड़के को मैंने जब भी देखती हूँ लोअर टी शर्ट में ही देखती हूँ हाँ, सर। तो उसको दिखानी जल्दी पड़ती है, वो लोअर टी शर्ट में वो उनको आधी दुनिया सी सलाम करती अपनी है। हमारी आधी सी कॉलोनी के मालिक है, वो क्या हाँ। नाम है उसका, इसकी नेहा से। चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होगा ना। मैं तो ये कह रहा हूँ जिसके पास कुछ है ना, वो तो अगर रोड पे बैठ जाएगा ना, लोअर पेमेंट में कुर्सी लगा के अपने मकान के साथ, तो भी जनता उसको सलाम करके नहीं, जाएगी। जैसे मतलब किसी के पास ज्यादा पैसा होता है तो घमंड रहता है, और उसको बिल्कुल घमंड नहीं है। वो हाँ। हमसे है ना, मतलब हमारे फूफा की लड़का लगता है वो, तो हाँ। हमसे ऐसी बात करता है, नॉर्मली करता है, चाहे वो कितना भी पढ़ लिखी है, कितनी इंग्लिश आती सभी है। ऐसे ही करते हैं। देखो 90% जो गवर्नमेंट वाले होते हैं ना, वो तो यहाँ रुकते ही नहीं गाँव में। सर हाँ। घमंड वो इंसान करता है जिसके पास एकदम पैसा आता है, जिसके पास हाँ। पूर्वजों का पैसा रहता है, वो कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि उसने शुरू से अमीरी देखी होती है। अरे मेन चीज ये होती है, पता है ना, जो गवर्नमेंट करने लग जाते हैं ना, वो सिटी में निकल जाते हैं। वो गांव के जो पिल्ले होते हैं, मैं तो पिल्ले ही बोलूंगा, चाहे कोई भी हो, थोड़ी सरकारी नौकरी लगी, माँ बाप को छोड़ा, माँ बाप बेचारे धक्के खा रहे गाँव में, और भैया रोटी तो खा लगे रहे, घूम रहा है। और मेरे बेल चाचा वाले है को- कैसा, सुन लेना। नहीं, कहीं भी देखे तो सुन लेना, हाँ। वो है एक नंबर का ऐसा। नहीं, चलो अपन किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ 90% ऐसे होते हैं। पता है, सरकारी नौकरी लगी, माँ बापों में 2 लाख, और बेचारे बेरवाने को लेकर दिल्ली में, गुड़गांव नहीं, में, अब मेरे और चाचा- गाँव में ना, गाँव में मेरे चाचा- उन्हें पक्के मकान नहीं है। सही बात है। गाँव में ना, जो जिसमें माँ बाप रह रहे हैं उनको पक्के मकान नहीं है, और खुद ऐसे कर रहे हैं गुड़गांव में। अरे वो कैसी इज्जत, वैसे सरकारी नौकरी वाला दाद देता हूँ मैं घर के। ऐसे सुन ही रहे हो मेरे कोई चाचा सरकारी ने नौकरी किया वाला? है। अब मेरे हाँ। चाचा की सरकारी नौकरी लगी है, मेरे दादा दादी ने इतनी मेहनत की, उसको पढ़ाया लिखाया, और जब उसकी नौकरी लगी थी ना, तो मेरे चाचा के चाचा, उन्होंने उनको जाने नहीं दिया नौकरी पे। तो चलो इस टॉपिक को हम यही खत्म करते हैं। सरकारी नौकरी का टॉपिक हम सेकंड पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरकारी नौकरी लगने के बाद आधे ज्यादा लड़के चेंज हो जाते हैं, या फिर कोई जब होने के बाद में। तो सब सेकंड पार्ट हमारा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा अच्छी चर्चा कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।